नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। एक खबर छपी है मीडिया में कि पॉल्यूशन को लेकर बड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं और 40% आबादी भारत में उसकी उम्र 9 साल तक कम हो सकती है। और ये कहा गया है अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, उसकी ताज़ा रिपोर्ट में, और उसमें कहा गया है कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी हवा बना लें तो औसत आयु 5 साल 6 महीने बढ़ सकती है। आज हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी रिपोर्ट हम लोगों के लिए बीच बीच में क्यों आती रहती हैं, हम में ऐसा क्या है। प्रदूषण के मामले में दुनिया का रिकॉर्ड हमसे अच्छा नहीं है, विकसित देशों का रिकॉर्ड हमसे अच्छा नहीं है, स्वयं अमेरिका का रिकॉर्ड हमसे अच्छा नहीं है। अब इससे पहले इस वीडियो पर बढ़ें, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल की मदद करें। आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। ये हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। इस छोटे से अंतराल के बाद मैं वापस आता हूँ। ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत 48 करोड़ लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ प्रदूषण का स्तर बेहद ज़्यादा है। और रिपोर्ट के अनुसार गंगा के मैदानों के आगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी ये प्रदूषण फैल गया है, जहाँ लोग वायु गुणवत्ता के कारण 2.5 से 5 साल 9 महीने की ज़िंदगी जीवन प्रत्याशा खो रहे हैं, यानी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भारत में 2 दिन पहले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि उसके कारण कम हो रही है, और ये एक साल 7 महीने तक जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सकता है अगर प्रदूषण को रोक दिया जाए। प्रदूषण में जो बता रहे हैं कि प्रवासी प्रजातियों को भी खतरा हो गया है, बहुत सारी दूसरी बातें। इसके अलावा एक दिल्ली का आंकड़ा भी है, उसमें कहा गया है कि करीब 10 साल के आसपास लोगों की उम्र कम हो जाएगी। आप अगर मेरा चैनल नियमित देखते हैं तो ये जो प्रदूषण के आंकड़े हैं, ये सिर्फ एक ही चीज़ की प्रेरणा देते हैं, और वो प्रेरणा है कि हमको वायु प्रदूषण कम करना चाहिए, हवा में धुआं कुछ कम हो जाए। अब धुआं कम होगा, यही संदेश देते हैं, इसका मतलब यही। तो कैसे होगा? 2-3 चीज़ों से कम होगा। आप पेट्रोल डीजल जलाना बंद कर दो, आप कोयला जलाना बंद कर दो, बिजली आप कोयले से बनाना बंद कर दो, और इसी तरह के काम आप कुछ और कर लो जिसके कारण फॉसिल फ्यूल जो है वो इस्तेमाल आप ना करो। और इसके साथ ही आपके मन में विचार आता, वाह ये तो बड़ा आसान है, हम लोग बैटरी कार चलाने लगेंगे, ई-व्हीकल चलाने लगेंगे, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसके अलावा हम जो है बिजली भी बनाने लगेंगे किसी और तरीके से, फॉसिल फ्यूल के बजाय। लेकिन मैं कई आपको अलग अलग विषयों में वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ, आप देख भी सकते हैं ताकि इससे आपकी जानकारी बढ़े, कि भारत में अगर बिजली आप कोयले के बगैर बनाना चाहते हैं तो भारत की 65 से 70% बिजली कोयले से बनती है। वो सारे के सारे बिजली बनाने के प्लांट आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। उनके साथ में हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बल्कि लोग रोज़गार से जुड़े हुए, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और उसमें अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। सरकार लोगों को तनख्वाह तो दे नहीं पा रही है, बेरोज़गारों को काम नहीं दे रही है, इस चक्कर में दफ्तर का काम रुका हुआ है। कहीं पे किसी भी दफ्तर में पूरे आदमी नहीं है। आज का मेरा वीडियो 9 बजे आप देख लीजिएगा। तो ऐसी हालत में इतने अरबों खरबों रुपए हम कहाँ से लाएंगे कि हम जो है वो अपना थर्मल पावर स्टेशन बंद कर दें, और बंद कर दें तो किस चीज़ से बिजली बनाएं? अब जिस चीज़ से बिजली बनाएंगे वो, उस पर भी मैं आऊँगा, वो एक अलग मसला है।
पेट्रोल डीजल हम चलाना बंद कर दें, अरे भाई पेट्रोल डीजल हम नहीं चलाएंगे, हम बैटरी से गाड़ी चलाएंगे, तो जिस चीज़ से चार्ज होगी वो बिजली घर से आएगा, बिजली घर में वहाँ पे यहाँ नहीं तो वहाँ एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं जब, और उसका ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें लॉसेस होते हैं। आप यहाँ पे जो बिजली एनर्जी जनरेट कर रहे हैं डीजल पेट्रोल गाड़ी में जला के, उसके मुकाबले अगर ये बिजली कहीं और पैदा की जाएगी और ट्रैवल करके आप तक आएगी, तो काफ़ी एनर्जी बीच में लॉस हो जाएगी, यानी वहाँ आपको ज़्यादा जलाना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी में कम बैटरी के लिए चार्जिंग आएगी। ये तथ्य, फिजिक्स का तथ्य जो सबको जानना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और हो रही है, हमारे जो बाइडन साहब है ना, कक्का, वो आजकल इस चक्कर में लगे हुए हैं कि पूरी दुनिया में किसी तरह से दुनिया की निर्भरता इन गल्फ़ कंट्री जो रूस पे कम कर दी जाए, उसके बाद उनका निर्बाध शासन हो जाएगा। क्योंकि आज वो अमेरिका की राह में अगर कोई रोड़ा है, उसकी जो डिपेंडेंस है दुनिया में, उसकी तो नहीं है, खैर उसने अपने यहाँ तो इंतज़ाम कर लिया है, तो वो है पेट्रोल डीजल और कोयले पे। एनर्जी को लेकर वो चाहते हैं कि एनर्जी, क्यों, उसकी वजह है वो लोग बहुत सारा ऑलरेडी प्रदूषण करते हैं और वो चाहते हैं बाकी दुनिया प्रदूषण ना करे ताकि धरती पे अमन चैन रहे। अपना तो ख़त्म करते नहीं हैं। अमेरिका में बिकने वाली जो गाड़ियां हैं वो का एवरेज भी कम होता है, ये भी आपको बता दूं। और वो जब एवरेज गाड़ी का कम होता है तो धुआं ही छोड़ती है वो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स हैं। तो वो एक नेट ज़ीरो का फुंतरू लेके आए हैं, 2070 तक जितना एमिशन करो उतने एमिशन ख़त्म करो। और इसके चक्कर में उन्होंने टारगेट दे दिए हैं, सारे गुलामों को टारगेट दे दिए हैं, सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को। वो जो बोरिस जॉनसन हैं वो अलग लगे हुए हैं। हमारे मोदी जी ने उनको वादा कर दिया कि हम 2050 तक ना 50% कर देंगे एमिशन। कैसे करोगे भैया, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, अमेरिका से ले लेंगे। तो अमेरिका जब कर्जा देगा तो शर्तें रखता है बहुत सारी। हम सब जानते हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका से कर्जा लेने पे क्या होता है। अब वो शर्तें रखता है, वो कर्जा देगा। और उस चक्कर में एक चीज़ और हो गई, बोरिस जॉनसन ने धीरे से कहा यार हमारे यहाँ तो धूप वूप ज़्यादा होती नहीं है, हम सोलर बिजली कैसे बनाएंगे, मोदी को उल्लू बनाता हूँ। मोदी जी से उसने टाई अप कर दिया। मोदी जी खुश हो गए, उनको एक शब्द मिल गया बोलने के लिए, वन वर्ल्ड वन एनर्जी। अब क्या कर दिया उन्होंने, मोदी जी को उतार लिया शीशी में। अब मोदी जी ने कह दिया कि हम अपने यहाँ पे सोलर फार्म लगाएंगे और उनके जरिए बनेगी बिजली, सोलर बिजली, और वो आपको भी बेचेंगे। मोदी जी ने कहा कि भाई उनका तो व्यापारिक वो है कि अमेरिका को बेचेंगे तो UK को बिजली बेचूंगा, दूसरे देशों को बिजली बेचूंगा, उसके बाद मेरे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो पुराने ज़माने में एक था, ज़्यादातर स्कीम उसी तरह की हैं, अंडा मिला तो अंडे से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी निकलेगी तो और मुर्गी पालूंगा, फिर गाय पालूंगा, घी बेचूंगा, वो सब। तो अब क्या हुआ है कि हमारी माननीय सरकार ने UK को भी वादा कर दिया कि भाई हमारे यहाँ लगाएंगे हम सोलर फार्म। तो सोलर फार्म क्या होता है पहले ये समझिए। सोलर फार्म होता है कि बड़े बड़े जगह लेके कई कई किलोमीटर की, उसके अंदर सोलर पैनल लगा देते हैं। उस सोलर पैनल से बिजली बनती है और उस बिजली को बिजली घर के ज़रिए लोगों को भेजा जाता है। तो उसको वो कह रहे हैं क्लीन एनर्जी। अब उसमें बड़े विवाद हैं, बड़ी सारी बातें हैं कि जो वहाँ सोलर एनर्जी से जो बनाने के प्रोसेस में जो पैनल लगते हैं उनके नष्ट होने पे उनकी एक लाइफ होती है। जो धरती पे पोल्यूशन बढ़ेगा उसका हिसाब किताब कहाँ है, उस सिलिकॉन के बनते हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। जो विंड एनर्जी होती है उसके जो प्रोपेलर होते हैं वो उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ के कार्बन फाइबर वाले उसको कैसे इस्तेमाल करें। कोई उसकी श्रेडिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बिल्डिंग मटेरियल में मिला रहा है, तो वो अपने आप में ग्रीन एनर्जी की समस्या है। लेकिन यहाँ मसला बहकने का नहीं है, यहाँ मसला सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको, यानी आपको, भारत के नागरिकों को, भारत की जनता को इस ग्रीन एनर्जी के बारे में कन्विंस रखना है, इनके दिमाग में ग्रीन एनर्जी का भूत चढ़ाना है, इनको वो बाइडेन साहब वाले फार्मूले के लिए इन सिंक रखना है, तो ऐसी प्रदूषण को लेकर भांति भांति की सूचनाएं और खबरें आपके पास आती रहेंगी। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि कोई भी एनर्जी का सिस्टम ऐसा नहीं बना हुआ है जो दूसरे के मुकाबले कम प्रदूषण करता हो।
देखने में, करने में। और दूसरी बात आप समझिए कि जब आप पूरा सोलर फॉर्म बना देंगे तो जहाँ बनाएंगे भैया वो ज़मीन है, उस पर अनाज पैदा हो रहा है, फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। आज भी हमारे पास में हम अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अनाज पैदा नहीं करते हैं। उन खेतों को घेर दोगे आप ब्रिटेन के लिए बिजली बनाने में। बहुत सारी चीज़ें हैं और इस सब की नज़रें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भरपूर धूप आती है। इनको डराओ, इनको बोलो तुम मर जाओगे 5 साल जल्दी, 10 साल जल्दी, 7 साल जल्दी, ताकि ये अपनी ज़मीन ले लो। भैया मैं रोटी महंगी खा लूँगा, गेहूँ दोगुना खरीद लूँगा, सोलर लगाओ, सोलर लगाओ। जबकि सोलर से क्या भला होने वाला है, इसके लिए आप गूगल करके बहुत स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर पहलू से आप परिचित रहें। ये इस वीडियो का मकसद है, नेगेटिविटी नहीं है ये हर पहलू को समझना है ताकि कोई हमको उल्लू ना बना सके। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।